जय हिंद एवरीवन। पिछला वीडियो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोग 35 क्वेश्चन पे गए थे। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यानी हड़प्पा संस्कृति में जो पूर्वी सीमा तक तो मतलब कौन सा जगह है, पूर्वी सीमा के बारे में बताना था कि पूर्वी सीमा कहाँ तक पहुंचा हुआ था। तो आंसर था आपका उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। उस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज है सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 92 क्वेश्चन हम देखे हैं, 92 या फिर 95 क्वेश्चन सारे को अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो 35 फिर से पढ़ के सुना देते हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको भी बता देते हैं। जो नहीं देखा है पिछला वीडियो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको आइएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो बोलिएगा कि 35 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के, कौन सा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा के बारे में बता रहा है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो बताए थे कि उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर तक हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सीमा तक विस्तार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाने वाला था? ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ आलमगीरपुर। तो हड़प्पा संस्कृति का जो पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा था आपका सुक्ता गेंडोर, पूर्वी सीमा था आपका आलमगीरपुर और उत्तरी सीमा था मांडा और दक्षिणी सीमा था डैमाबाड़ी। क्या होगा? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? तो 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो हम क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन नजर आए किसी भी एग्जाम में तो क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, उसको डायरेक्ट ऑप्शन में आना है और ऑप्शन में एलिमिनेशन के मेथड की मदद से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मांडा के बारे में बता चुके हैं, मांडा है कहाँ भाई? तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में कितना बार चिल्ला के बता चुके हैं कि मांडा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, जिसका नाम है मांडा। तो मांडा हो जाएगा कहाँ पे भाई? जम्मू कश्मीर में। अब देखो ए का 3 कहाँ कहाँ है? ए का 3 देखो, ए का 3 यहाँ पे है। बस एक ही हम लोग को पता था कि मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। आपका आंसर रेडी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद देख लेते हैं कालीबंगा कहाँ है भाई? तो कालीबंगा आपका कहाँ हो जाता है बताओ? देमाबाद क्या बोले थे? देमाबाद सबसे दक्षिणी सीमा का निर्धारित करता है, जो महाराष्ट्र में आपका पता है। तो बी का क्या हो जाने वाला है? तो बी का हो जाने वाला है आपका 4। बी का 4 देखो, बी का 4 हो गया। उसके बाद सी का क्या होगा? सी का कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है ना, जहां से क्या मिला है? तो जुटे हुए हल का साक्ष्य मिला है ना, तो कालीबंगा से हो जाएगा आपका राजस्थान। उसके बाद जो लास्ट में बचा है राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा शहर देखने को मिला है ना, राखीगढ़ी। तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 30 नंबर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पाकालीन स्थल और स्थिति। तो मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, देमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में, सबसे दक्षिणी सीमा है आपका देमाबाद। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। हरियाणा के कौन सा जिला में है आपको कमेंट करके बताना है कि हरियाणा का कौन से जिला में राखीगढ़ी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है क्या भाई? तो 37 फिर दिया है आपका पूरा हड़प्पाकालीन पूरा स्थल और एक साइड दिया है भारत के राज्य और राज्य संघ क्षेत्र, मतलब कौन कौन से राज्य में है इसके बारे में बताना है। तो मांडा अभी हम लोग देखे ना भाई, हम लोग बालू के बारे में नहीं जानते हैं, पांडरी के बारे में नहीं जानते हैं, हुलास के बारे में, हालांकि हुलास के बारे में पढ़ा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मांडा के बारे में जानते हैं ना भाई। मांडा तो परिचित है ना सब। तो मांडा को क्या करना है? जम्मू कश्मीर ले जाके पहुंचा देना है। तो बी का क्या हो जाएगा? 2। देखो बी का 2 किस में है, वही हमका मेरा आंसर होने वाला है। बी का 2 किस में है? देखो बी का 2 है इसमें ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। और एक है ना ऑप्शन नंबर डी का बचा हुआ है, तो उधर होगा, हम देख लेते हैं उसको डी में क्या है। क्या था? एक मिनट। बी का 2 ना, बी का 2 देखो, बी का 2 ए में है और किसमें है भाई? इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। बी का 2 डी में भी है, डी में भी है। तो मांडा से तो मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हुलास कहाँ पे है, तो हुलास आपका कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है ना, यानी डी का 1 हो जाने वाला है। तो डी का 1 देखो यहाँ है क्या? ए में नहीं है। तो डी का 1 अगर यदि डी में है, डी का 1 कहाँ है? अगर यदि ऑप्शन नंबर डी में है तो वही मेरा आंसर होने वाला है। देखते हैं, देखो डी का ई वाला सीरीज क्या है? ई वाला सीरीज क्या है? देखो यहाँ आप लोग लिख देते हैं यहाँ पे,
ये है ना, ए सीरीज, ये है बी सीरीज, ये है सी और ये है डी। तो डी का 1 कहाँ है भाई, यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर की क्या हो जाने वाला है, डी। समझ में आ गया। मांडा और हुलास से हम लोग आंसर निकाले हैं, बाकी दो को हम लोग को नहीं पता था। बालू नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है। बालू कहाँ है भाई, तो हरियाणा में आपका बालू हो जाता है। बालू कहाँ है, बालू आपका हरियाणा में हो जाता है। मांडा जम्मू कश्मीर, रटा हुआ आंसर है। पांडरी कहाँ है, पाडरी, पाडरी है आपका गुजरात में। पाडरी कहाँ है भाई, गुजरात में है पाडरी। और हुलास आपका बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश में है। अगला फिर है क्या, अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में कौन सा अवस्थित है, मतलब 4 को दिया है आपका हड़प्पा संस्कृति का स्थल, उसमें आपको बताना है कि सिंध में कौन सा जगह अवस्थित है। तो सिंध में कौन सा है भाई, मोहनजोदड़ो है, बिल्कुल है भाई। मोहनजोदड़ो के बारे में बता चुके हैं कि पाकिस्तान के सिंध जिले में है ना। तो 2 हो जाएगा। देखो 2 जिसमें जिसमें है वही आंसर होने वाला है। 2 आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। भाई इसमें तो 2 से तो आंसर नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद हुदड़ो कहाँ है भाई, तो चंद हुदड़ो भी आपका है पाकिस्तान के सिंध जिला में। कहाँ पे है, सिंध में। यानी 3 जहाँ जहाँ है वो आंसर हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तीनों में 3 है। इसमें है क्या, ए में, नहीं तो इसको काट दो। इसको क्या करना है, काट देना है। क्लियर है। अब हम लोग 3 में से एक आंसर निकालना है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अच्छा हड़प्पा कहाँ है बताओ। हड़प्पा आप लोग को देखने को कहाँ मिलेगा पता है, हड़प्पा कहाँ है, लड़कना जिला में है ना। हड़प्पा कहाँ है, लड़कना जिला में है। तो ये तो होगा नहीं हड़प्पा। A1 जहाँ जहाँ पे है उसको काट देना है। ए बस यहाँ पे है, ये कट गया। अब आंसर निकलने वाला है किसमें, सी और डी में। समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड इसी को बोलते हैं। जो जो दिया है उसको रखो, जो नहीं दिया उसको काट दो। और देखो आपका सुरकोटदा, सुरकोटदा भी आपका कहाँ पे है, तो सुरकोटदा आपका सिंध जिला में नहीं है। यानी सुरकोटदा भी जहाँ जहाँ है 4 वो भी कट जाएगा। 4 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में भी 4 है, बी भी कट जाएगा। लास्ट में आंसर हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो जो है आपका पाकिस्तान के सिंध जिला में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चंद्रहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में अवस्थित है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटदा तो भाई, सुरकोटदा कहाँ है भाई, बात सही है। सुरकोटदा तो हम लोग गुजरात में देखे हैं ना। सुरकोटदा, सुक्का गेंडोर बोलता तो पाकिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन सुरकोटदा बोल रहा है तो सुरकोटदा आपका गुजरात में हो जाता है। तो 4 तो ऐसे ही कट जाता, 4 ऐसे ही कट जाता। तो ये और ये 2 को तो ऐसे ही कट जाता ना मेरा। उसके बाद ए को जानते हैं, हड़प्पा आपका है नहीं सिंध जिला में, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर तो 2 और 3 आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। फिर वही वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पूछा गया है। बोल रहा है, उसमें पूछा था कि 4 को दे दिया है हड़प्पा कालीन स्थल, उसके बाद पूछ रहा था कौन सा, मतलब सिंध जिला में कौन सा है। और अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो मोहनजोदड़ो आपका है कहाँ पे भाई, गुजरात में है क्या, नहीं है। मोहनजोदड़ो गुजरात में है क्या, नहीं है, काट दो। पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग देखें पाकिस्तान के सिंध में कौन सा जगह है, तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब वो चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया गया था। चंद्रहुदड़ो के उत्खनन मतलब चंद्रहुदड़ो का जो उत्खनन यानी खुदाई जो स्टार्ट हुआ, वो किसने निर्देश दिया था, कौन आदेश दिया था, कौन आदेश दिया था। तो कौन था भाई, कौन था, J.H. मेके, J.H. मेके। इसको याद रखना है, चंद्रहुदड़ो जब भी आएगा J.H. मेके का नाम याद रखना है। चंद्रहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष कब हुआ था भाई, तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था चंद्रहुदड़ो की खोज, 1931 में हुआ था। कौन किया था, N.G. मजूमदार ने किया था। कौन किया था, N.G. मजूमदार ने किया था। तथा वर्ष 1934-35 में, 34-35 दिया रहता है किसी किसी में, यहाँ पे 1935-36 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मतलब 1934-35 भी दिया रहेगा किसी में, तो वही भी आंसर होगा। और यहाँ पे दिया है 1935-36। तो वर्ष 1934-35 में मेके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। मेके नाम का एक आदमी था जिन्होंने चंद्रहुदड़ो का उत्खनन किया था। लेकिन पूछेगा कि चंद्रहुदड़ो का खोज कौन किया था, या फिर पूछेगा चंद्रहुदड़ो का सर्वप्रथम जो है खोज किसके द्वारा किया गया था, तो M.G. मजूमदार के द्वारा किया गया था। अच्छा कब किया गया था, 1931 में किया गया था। डेट एक्चुअली पूछता है SSC के एग्जाम में कि चंद्रहुदड़ो का खोज कब हुआ था, 1931 में। चंद्रहुदड़ो की खुदाई कौन किया था, M.G. मजूमदार ने।
चंद का खुदाई का आदेश कौन दिया था? यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पीसीएस में था ना? हाँ देखो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, सॉरी यूपी लवर सब प्री एग्जाम में पूछा गया है 2015 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? भाई हम लोग नहीं जानते हैं क्या? कालीबंगा आपका है कहाँ पे भाई? कालीबंगा हमारा राजस्थान में है, तो ये तो पाकिस्तान में है नहीं, ये आंसर नहीं होने वाला है कोई। अच्छा ये अगर यदि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो क्या ये नहीं पूछ सकता है कि कौन सा स्थल भारत में है या फिर कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ये भी तो पूछ सकता है ना। तो ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा स्थल जो है भारत में है, कौन कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हड़प्पा हम लोग क्या जानते हैं भाई? हड़प्पा आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। बाकी आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है, लोथल हमारा गुजरात में है, कालीबंगा हमारा कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर है? अच्छा कालीबंगा से क्या मिला है आप लोग को कमेंट में फेंक के मारना है, क्या बहुत बार बता चुके हैं कालीबंगा से क्या मिला है, कमेंट में फटाफट करो। अगला क्वेश्चन ये हो गया 41। 42 देखो देखो इसको डिस्कशन देखो। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शहीनवाला जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल आपका गुजरात प्रांत में, अहमदाबाद जिले में है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कौन सा है? तो आलमगीरपुर। और सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण भी करता है आपका आलमगीरपुर। कितना इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रंगपुर। अगला क्वेश्चन है क्या? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। भाई रंगपुर आपका मिला है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सौराष्ट्र, क्या दिया है? सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र है कहाँ? गुजरात में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है? सी। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? रंगपुर आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिला है। प्राग हड़प्पा का भी मिला है और हड़प्पा का भी मिला है और उत्तर हड़प्पा का भी मिला है। उत्तर हड़प्पा क्या होता है बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही, कि जब भी कोई काल का एंड होने वाला होता है तो इसको हम लोग उत्तर या फिर नव के नाम से जानते हैं। मतलब इतिहास के भाषा में बोला जाता है उत्तर या फिर नव। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र राज्य में है, गुजरात के सौराष्ट्र राष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है देहरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थलीय है। मतलब देहरी जो है वो एक क्या है? पर्वतीय हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है। हड़प्पा कालीन क्या है? पूरा स्थल है देहरी। ये आपका पूछ रहा है कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पे? देहरी आपका पंजाब में है। देहरी टोकला देहरी, इसी का कोटला, सॉरी टोकला नहीं कोटला, देहरी का ही क्या नाम है? कोटला देहरी। एक पर्वतीय हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है, यानी पर्वत वाला एरिया है। कौन सा? देहरी। कौन सा एरिया है? पर्वत वाला एरिया है, जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिला में, फतेहगढ़ साहिब जिला में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। कहाँ पे है? गोविंदगढ़ के पास स्थित है। फतेहगढ़ साहिब जिला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 44 बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ले भाई अभी हम क्या बोले थे कि अगर पाकिस्तान वाला पूछ सकता है तो भारत वाला भी पूछ सकता है, तो वही अगला क्वेश्चन बना दिया है, भारत में कौन सा स्थल है। तो हम लोग कौन सा नहीं जानते हैं? बताओ। हड़प्पा आपका कहाँ हो जाता है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो क्या हो जाता है? पाकिस्तान में। भाई देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, जो चीज में दड़ो लगा रहेगा लास्ट में वो हो जाएगा पाकिस्तान में। जैसे मोहनजोदड़ो ये क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा, लेकिन हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। लोथल हमारा कहाँ हो जाएगा भाई? गुजरात, भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर सागरवाल गांव के समीप जो है स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और याद रखना है कि लोथल जो है एक बंदरगाह है। लोथल क्या था? एक बंदरगाह है, वहां से गोदीवाड़ा मिला हुआ है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है 45 पूछ रहा है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व केवल क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर अवस्थित है? भाई सीधा सीधी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था तुम कि
हड़प्पा नगर है क्या लोथल, तो लोथल किस नदी के किनारे है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अजीब टाइप का मतलब उलाट खुलाट के पूछा है कि वह हड़प्पा नगर के नाम बताना है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, किस नदी के किनारे है, तो हम लोग बता चुके हैं भगवा नदी के किनारे है। कौन सा नदी हो जाएगा, भगवा नदी हो जाएगा। यहाँ पे भी पढ़ाए थे देखो, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है, बता चुके हैं ना, तो वही चीज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्ध हड़प्पा कालीन बंदरगाह प्राप्त हुआ है। बंदरगाह के लिए फेमस है आपका पत्तन नगर प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो गुजरात के लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ले भाई, लोथल से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से कहा लोथल, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर एयरपोर्ट के बारे में बता रहा है कि पतन नगर कहाँ पे था, तो ऑप्शन नंबर सी लोथल। अगला क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है, पत्तन पूछा है, तो भाई यूपीपीसीएस का प्री 1999 में, आज का क्वेश्चन नहीं है, आज से लगभग कितना हो जाएगा, 20 साल, 20 साल कैसे हो जाएगा, 27 साल हो जाएगा, 27 साल पुराना क्वेश्चन है आपका। पूछ रहा था कि पत्तन कहाँ पे है, पत्तन नगर कहाँ पे था, तो लोथल में था। उसके बाद आपका 2011 में पूछ रहा है बीपीएससी इस क्वेश्चन को 2 बार उठाया है, एक बार 53 में, एक बार 55 में, कि हड़प्पा बंदरगाह कहाँ पर है, तो हो जाएगा क्या भाई, लोथल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार संबंध था, मतलब उस सभ्यता का नाम बताना, उस स्थल का नाम बताना है जिसका संबंध जो है पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था, यानी व्यापार के बारे में जाना गया था। तो बता चुके थे कि लोथल में क्या मिला है, तो विदेश का सिक्का मिला है, जिससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि विदेश से व्यापार होता था लोथल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, लोथल। कब पूछा है, 70 बीपीएससी 2024 का एग्जाम है, री एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तब पूछा गया था 2024 में। लोथल जो वर्तमान में गुजरात में अवस्थित है, कहाँ पे है लोथल, तो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, इसे प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल की संपन्नता का मुख्य कारण पश्चिमी एशिया के साथ अर्ध कीमती पत्थरों के मनकों, तांबा, हाथी का दांत, शंख और कपास आदि वस्तुओं का व्यापार था। लोथल में उत्खनन से प्राप्त फारस की खाड़ी की प्रकार की मुद्रा, गोरिल्ला और मम्मी की मिरमूतिया लोथल के बाहरी देशों के संपर्क की पुष्टि करता है, यानी वहां से मिला हुआ है ये सब चीजें, जो हम लोग का बाहरी देशों के संपर्क था, उसका मतलब अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, अगला क्वेश्चन हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वहां की क्या थी बताओ। पक्की हुई ईंट से बनी इमारत, बिल्कुल मिला हुआ ना। पक्की हुई सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो पक्की हुई ईंट से बनी इमारत, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद असली मेहराब, ये भी हो जाएगा। पूरा स्थल, ये भी हो जाएगा। कला और वास्तुकला, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक।
सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। पकी हुई ईंट से निर्मित इमारत। उसके बाद आपका हो जाता है सुनियोजित वास्तुकला। सुनियोजित वास्तुकला, वही चीज लिखा है, कला और वास्तुकला। उन्नत व्यापार, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता का प्रमुख विशेषता था। इस सभ्यता का क्या था? प्रमुख विशेषता था। मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल के साक्ष्य स्पष्ट नहीं मिलते हैं। यानी पूजा स्थल तो नहीं होगा, खाली पूजा स्थल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिलता है। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण जो है बलबन के मकबरे में दिखता है। यानी ये भी आपका ये और ये नहीं होगा, बाकी दोनों होगा। यानी एक से अधिक है ना, दो को है, एक से अधिक है ना। चलो समझ में आ गया। कब पूछा है? 63 बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर क्या है? 51। क्या पूछ रहा है भाई? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो हल की खोज हम लोग कहाँ पे देखे थे भाई? कालीबंगन में देखे थे ना, कालीबंगन में देखे थे, कालीबंगन में देखे थे, हाँ कालीबंगन में देखे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है? बी। 2023 का क्वेश्चन है। बनवाली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। अच्छा, बनवाली से भी तो प्राप्त हुई है ना, तो यहाँ डी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, वही चीज, इसीलिए स्टार दे दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल से आरंभिक चरणों से जुटे हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनवाली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा की हल की क्या है न, हल प्राप्त हुई है। ये इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, क्या हो जाएगा? बनवाली ना, बनवाली हो जाएगा। और कालीबंगा भी तो इसमें दिया है, तो लेकिन क्या हड़प्पा हल का टेराकोटा, हल का टेराकोटा मिला है बनवाली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली है और वहां पे ही हम लोग का हल का टेराकोटा देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताना है कौन सा सभ्यता से स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कालीबंगा है, कालीबंगा है, रोपाड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र हम लोग को देखने को मिलेगा कब भाई? तो ये ऐतिहासिक काल की घटना है, ये आपका नहीं हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोल रहा है, 54 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा में भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, देखो भारत में पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। कहाँ पे है? हरियाणा का हिसार जिले में है। कौन सा जगह? तो राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा जो है भारत यानी हड़प्पा संस्कृति के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। देखो हड़प्पा संस्कृति का 5 सबसे बड़ा बड़ा शहर ये सब है। आपका हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा, फिर धौलावीरा हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान का हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, गनवेरीवाला, ये आपका हो जाएगा क्या? हड़प्पा कालीन स्थल, मतलब बिगेस्ट पुरा स्थल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल क्या है? तो अभी हम लोग देखें क्या? राखीगढ़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाले हैं? हो जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें राखीगढ़ी होगा वही होगा, या फिर धौलावीरा जिसमें होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है राखीगढ़ी। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में राखीगढ़ी है, तो राखीगढ़ी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है 56। देखो 56 क्या बोल रहा है? 56 बोल रहा है, 56 क्या बोल रहा है भाई? स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता
जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिस नदी के तट पर बसा हुआ था तो कौन कौन सा नदी था उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो गंगा के किनारे हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं देखने को मिला है। यानी गंगा को काट दो तो 3 आपका डिलीट हो जाएगा, सी डिलीट हो जाएगा और टी भी डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सिंधु में तो देखने को ही मिला है, जिसके कारण ही नाम पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। झेलम में भी देखने को मिला है, चीना में भी देखने को मिला है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु, चेनाब और झेलम से सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। सिंधु, झेलम और चिनाब में जो है सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विश्वास करते थे किस पर भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है लिपि हम लोग जानते हैं कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण से उन लोग के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब उन लोग किस पर विश्वास करते थे किस पर नहीं करते थे कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में। उत्खनन से प्राप्त होती है स्त्री मूर्तियां की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम लोग को मूर्ति मिली हुई है उससे अनुमान लगाते हैं कि उसमें लोग मातृ शक्ति की उपासना यानी आराधना वगैरह का करते होंगे। पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा की अनुमानित होती है। मतलब ऐसा भी कुछ साक्ष्य मिला है जिसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो पुरुष की पूजा होती थी उसमें शिव भगवान की पूजा हुआ करती थी। अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कि कुछ कुछ चीजें मनुष्य के साथ दफनाया दिया जाता था जिसमें आत्मा का हम लोग क्या अनुमान लगाए हैं इसमें। फिर भी कई विद्वान कहते हैं कि मातृ शक्ति का उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया सकता है। मतलब कि इसके बारे में वही लिखित जानकारी नहीं है, अनुमान के तौर पर सब चीज कहा जा रहा है। तो इसमें जो है इसको ड्रॉप कर दिया था राजस्थान पीसीएस। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 58 हो जाता है आपका। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। भाई देखो यहाँ पे पशुपति शिव नहीं था तो हो सकता है मातृ शक्ति को भी हम लोग लगा सकते थे, कर्म कांड को भी लगा सकते थे। लेकिन अभी हम लोग देखें ना कि शिव का भी पूजा करने का क्या बोलते हैं साक्ष्य मिला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन वही पूछा था उत्तराखंड पीसीएस। हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे तो किसका? पशुपति शिव का। किसका? पशुपति शिव का। एक्चुअली में क्या हुआ है ना, एक मूर्ति मिली है उसके अगल बगल में जो है सांड है। मतलब शिव भगवान के कौन कौन से दूत होते हैं ना, सांड होता है, उसके बाद भूत पिचास वो सब होता है, उसी चीज के कंकाल होता है। तो वही चीज मतलब साक्ष्य के रूप में हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि भगवान शिव ही होंगे, क्योंकि शिव के ही तो इस तरह दूत होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 59। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पूर्व अस्तित्व खुदाई के प्रभारी थे। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई जो है किसके द्वारा कराया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। तो सर्जन मार्शल इस समय जो है पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हुआ करते थे। कौन? सर्जन मार्शल। अगला क्वेश्चन है 60 हो जाएगा ना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक सर्जन मार्शल के आदेश पर 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में एक साल बाद राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कराया। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी जो है चार्ल मेसन ने दिया था। कब? 1826 में। 1826 में चार्ल मेसन क्या किए थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी दिए थे कि एक जगह हम लोग को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन था, कौन सा भारत आदमी था। तो अभी हम लोग देखे ना कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कौन किया था, तो खुदाई किया था दयाराम साहनी और राखलदार बनर्जी। यही दोनों भारतीय थे जिनका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकाले जाने की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ भारतीय लोग हैं, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी इधर दिया है आपका क्या बोलते हैं, पूरा स्थल दिया है, पूरा स्थल दिया है, मतलब पुराना स्थल दिया है, और इधर दिया है कि कौन किसका खुदाई किया है। तो हड़प्पा जानते हैं दयाराम साहनी, तो यहाँ पे पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, तो हड़प्पा को जानते हैं दयाराम साहनी, सही है। लोथल को हम लोग जानते हैं SR राव, लोथल SR राव के द्वारा खुदाई किया गया था, ये भी सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी, और ये जो है आपका धोलावीरा को बीके थापड़ ने खुदाई नहीं किया है। कौन किया है भाई, RS विष्ट ने किया है, वही चीज लिखा हुआ होगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन SR राव ने, तथा सुरकोटदा का उत्खनन जो है जेपी जोशी ने करवाया था, जबकि धोलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने नहीं, कौन किया था, RS विष्ट ने करवाया था, किसका उत्खनन, तो धोलावीरा का उत्खनन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 62 पूछ रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करवाने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इस महत्व को नहीं समझ पाया था, क्या हो जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्या बोलते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम आदमी था, लेकिन इन्होंने जो है इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। कौन, तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीले के समीप उत्खनन कराकर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु हड़प्पा के टीले के महत्व को नहीं समझ पाया था। इन्होंने हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट तो किया था, लेकिन इनको कुछ अनुमान ही नहीं लगा कि इसमें क्या था क्या नहीं, आदमी रहता था नहीं रहता था, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था इनको, और ये महत्व को समझ ही नहीं पाए। अगला क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन 63 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, मतलब कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कौन उत्खनन जो है नहीं किया है। तो RD बनर्जी ये किए हैं, KM दीक्षित ये भी है, और MS वस ये भी है। BA स्मिथ जो है ये आपका संबंधित नहीं हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है इसका आंसर। 63 देखो 1921 में दयाराम साहनी ने जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से 1933 और 34 तक मधो स्वरूप वस्त हड़प्पा से उत्खनन से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे हो जाता है एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, एन घोष, जेपी जोशी आदि भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। BA स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाते हैं इंडो लॉजिस्टिक एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ये कौन थे, तो इंडो लॉजिस्टिक थे और आपका इतिहासकार हो जाते हैं कौन, तो BA स्मिथ जी। अगला क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा, कौन सा जगह बोल रहा है, सुरकोटदा, नॉट ए सुत्का गेंडोर हो जाता है पाकिस्तान में, सुरकोटदा हो जाता है गुजरात में, गुजरात यानी भारत में। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की थी। सुरकोटदा का खोज करने वाला आदमी का नाम था जगपति जोशी। जग भाई सुरकोटदा आ रहा है,
सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। भाई पूछ सकता है कि सुरकोटदा किस जिले में है, तो कच्छ जिले में है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज जो है और उत्खनन की जोशी जोशी यानी जेपी जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित व्यवस्था, सिंधु सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में जो है कुएं के अवशेष हम लोग को हड़प्पा से भी देखने को मिला है और आपको मोहनजोदड़ो से भी देखने को मिला है। यानी आंसर इसका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज में पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे ना, सारे जगह से हम लोग को कुएं के साथ से देखने को मिला हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का स्टार मार्क्स दे दिया है। यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन। जग नारायण पांडे की पुस्तक है, देखो वही चीज लिखा हुआ है, जग नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। कौन सा नाम है? पुरातत्व विमर्श। क्वेश्चन आ सकता है कि पुरातत्व विमर्श के रचयिता कौन है, तो जय नारायण पांडे। उसमें देखो, इसमें बताया गया है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों ने लगभग जो है घर में निजी कुएं एवं स्नागार होते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, मतलब अधिकांश नगर की बात कर रहा है ये कौन, तो जय नारायण पांडे जी बोल रहा है कि वहां से जो है घरों में, अधिकांश घरों में कुएं और स्नागार मिला हुआ है। पानी के निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी, मतलब पानी को भी निकालने के लिए नाली बनाया गया था। उसके बाद रामशरण शर्मा की पुस्तक आता है वो भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास। आप लोग पता होगा ना, रामशरण की पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। और उसने बताया है, रामशरण जी ने बताया है कि कालीबंगा के प्राय सभी घर में कुएं पाए गए थे। अभी बताया था ना कि कोई विद्वान जो है बोला है कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जगह मिले हैं, सारे जगह से कुएं प्राप्त हुए हैं। तो वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्थल से जो है कुआं के अवशेष मिला है। तो देखो भाई, इसमें हम लोग अगर यदि हम मेरा मानो, हम अगर यदि 2004 में एग्जाम में बैठते ना, तो ऑप्शन हमको मोहनजोदड़ो लगा के आते हैं। कहे कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा क्या हो जाता है भाई, सबसे बड़ा ये जो 4 गो किया है ना, चारों में से सबसे बड़ा स्थल वही हो जाता है। तो इसलिए बड़ा को ज्यादा महत्व देते हैं और ऑप्शन नंबर डी लगा के आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आने वाले सही कालानुक्रम क्या है। मतलब जो 4 गो दिया है, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा के, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगरीय संस्कृति, इसमें से जो है सही कालानुक्रम कौन सा हो जाता है। तो ये देखो सबसे पहले हम लोग को क्या देखने को मिला है, नगर संस्कृति देखने को मिला है हड़प्पा के रूप में। उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद लोहे का खोज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, लोहे का खोज हो जाता है, ऐतिहासिक काल में एंटर कर चुके होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग आहत चांदी के सिक्के देखेंगे, आहत चांदी के सिक्के देखेंगे। उसके बाद हम लोग को सोने का सिक्का देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, सोने का सिक्का। यानी इसमें क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है राइट आंसर। 66 ना, देखो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नयोर नहीं, नगर योजना के लिए जो है विख्यात थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनान शासक के द्वारा जो है द्वितीय शताब्दी में जारी किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मतलब 4 को दिया है ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे पहले मानव ने किसका उपयोग किया था। तो बता चुके हैं कि ताम्रपाषाण काल को याद करो, फर्स्ट लेक्चर याद करो जिसमें ताम्रपाषाण काल को 4 भाग में बांटे थे।
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो तांबा की खोज हो जाने के कारण पाषाण काल में ही तांबा का खोज हो गया था, यानी सबसे पहले मानव किसका प्रयोग करेगा, तांबा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगर यदि पूछेगा तो उसके बाद हम लोग जाएंगे लोहा में। उसके बाद किस में जाएंगे, लोहा में। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। अगला क्वेश्चन, हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल में। देखो हाथी का दांत हम लोग को कहाँ देखने को मिला है, लोथल में। इसका जो कॉन्सेप्ट क्लास है लेक्चर नंबर 2, उसको देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा। हाथी का दांत हम लोग को कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। एक्चुअली में जो हाथी वगैरह से व्यापार होता था और हाथी के दांत का भी व्यापार होता था, उसके प्रमाण हम लोग को मिले हैं गुजरात में, यानी गुजरात के लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी का दांत पैमाना लोथल से मिला है, यह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्रमाण नहीं मिलता है। माना हड़प्पा कालीन स्थल जो हम लोग इतना स्थल देखे हैं, सारे में जो है किस धातु का हम लोग को अभी तक प्रमाण नहीं देखने को मिला है। तो भाई हम लोग लोहा का खोज कब किए हैं, ऐतिहासिक काल में किए हैं। और हड़प्पा काल जो है का पूरा अर्ध ऐतिहासिक काल है। अर्ध ऐतिहासिक काल में हम लोग को लोहा नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी भाई, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तु तो हड़प्पा काल के लोग लोहे से परिचित, भाई जिस जिस चीज का खोज नहीं हुआ है वही चीज लोग नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे। भारत में लोहे युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 100 ईसा पूर्व में माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है। घग्गर और उसकी सहायक नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। तो बनवाली, कौन सा है, बनवाली। घग्गर, घर घर, ट्रिक क्या बताए थे, तो घर में क्या है, बनवाली, घर बनवाली, घर बनवाली। इस तरह भी ट्रिक याद कर सकते हैं, घग्गर बनवाली, घर 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 बनवाली, घर बनवाली यानी घग्गर बनवाली। हरियाणा में स्थित है बनवाली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन 71 क्या है भाई, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखो कथन दिया हुआ है, तीन को कथन दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर को चुनना है। नीचे दिए गए जो दिया है ना ये वाला कुट, इसको इसमें से सही उत्तर को चुनना है। पहला बोल रहा है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपाड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल, क्या दिक्कत है भाई इसमें, मोहनजोदड़ो हो जाता है, हड़प्पा हो जाता है, रोपाड़ हो जाता है, कालीबंगा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। बिल्कुल है भाई, इसमें नो डाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए वन जहाँ होगा सही होगा। वन यहाँ है, वन यहाँ है आपका और यहाँ वन, यहाँ वन है क्या, नहीं तो हम काट देंगे इसको। उसके बाद बोल रहा है दूसरा नंबर, हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये भी हड़प्पा के लोग जितने भी थे सब ने क्या किया था, नालियों में जाल बिछाया रखा था, जिसके कारण ही तो उसको हम लोग नगरीय सभ्यता का नाम दिए। इतनी सुदृढ़ व्यवस्था नगर के लोग ही कर सकते हैं, गांव ग्रामीण लोग तो कर नहीं सकते हैं। तो यानी 2 नंबर भी सही हो जाएगा। 2 जिसमें है उसको रखेंगे, बाकी सबको काट देंगे। 2 देखो इसमें है और इसमें है, आपका बी में है क्या, नहीं तो इसको भी हम सर काट देंगे। अब उसको काट दिया, अब तीसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ो। तीसरा अगर यदि सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे, और तीसरा अगर यदि गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तीसरा में क्या बोल रहा है, हड़प्पा के लोग को धातु के उपयोग का पता नहीं था। भाई कैसे पता नहीं था, तांबा का धातु नहीं है तो हड़प्पा के लोग धातु नहीं जानते, तांबा के बारे में नहीं जानते थे। जबकि तांबा का खोज हो गया है पाषाण काल में, तो पाषाण काल में जब तांबा का खोज हो गया है तो इन लोग क्या उपयोग नहीं करेंगे। मान के चलो कि अभी पेन का उपयोग, मान के चलो अभी आईफोन का युग चल रहा है ना, तो आईफोन का आविष्कार हो गया, तो क्या यहाँ अभी के लोग आईफोन यूज नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। उसी तरह बोल रहा है कि जो हड़प्पा के लोग थे इन लोग धातु का उपयोग नहीं करते थे, जबकि तांबा धातु का खोज हो चुका था।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ये गलत हो जाएगा तो इसके कारण ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपाड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल है। संदेव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, यानी ऑक्सफोर्ड सर्कस थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढक दिया जाता था। इस समय सोने, चांदी, आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। देखो इतने धातु का उपयोग होता था, लेकिन ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है धातु का उपयोग नहीं करते थे। जब भी देखो स्टेटमेंट में इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगा ना कि इस चीज का उपयोग नहीं होता था, इस चीज का उपयोग नहीं होता था, ये चीज नहीं करते थे, तो वो ज्यादातर जो होता है एग्जाम में मतलब वो जो है गलत स्टेटमेंट दिया जाता है। तो उसको काट देना है, उस तरह करके एलिमिनेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये है आपका MPPCS 2008 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 71 में जाते हैं। 71 क्या बोल रहा है भाई, 72 बोल रहा है कि कथन ए दिया है और कथन आर दिया है। कथन ए में बोल रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुका है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो है विलुप्त हो चुका है, बिल्कुल सही बात है भाई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में अभी कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है, तो ये एकदम सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। एक तो सही है भाई, एक और दो दोनों सही है। एक तो सही है, ए सही है, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। ए गलत है, ए गलत है क्या, नहीं, तो ए गलत नहीं है, तो इसको काट दो। अब देखो वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था, खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अभी विलुप्त हो चुका है। एक कोई तो सर्टिफिकेट देखो, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुका है क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। देखो जब भी इस तरह का स्टेटमेंट पाया जाए ना, कथन और कारण, तो यहाँ पे क्योंकि लगा के देखना, क्योंकि लगा के देखना, क्योंकि लगा के देखोगे, उसके बाद जब शूट करेगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुका है क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ है, ये तो शूट नहीं कर रहा है ना, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलुप्त हो चुका है, ये बात तो सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ है, ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका क्या कर रहा है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं करा रहा है, यानी ये इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, बी। एक और दो दोनों सही है, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर क्या है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है, सिंध प्रांत में है। अभी पूछा था ना क्वेश्चन कि सिंध प्रांत में कौन मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो सिंध प्रांत में है। कौन सा जिला हो जाता है, तो लारकाना जिला हो जाता है। कौन सा जिला हो जाता है, लारकाना जिला हो जाता है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, हड़प्पा कहाँ हो जाता है, पंजाब प्रांत में हो जाता है। शाहीवाल जिला, शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर नगर संदेव सभ्यता के जो प्रमुख नगर है, जिनका उत्खनन क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने कराया था। वर्तमान में ये नगर मात्र प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन में समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो 73 बोल रहा है। 73 क्या बोल रहा है भाई, कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, ये आपका धोलावीरा से मिला हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम जो हो जाता है आपका राखीगढ़ी और दूसरी हो जाता है कौन, धोलावीरा। यह गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित है। यहाँ से जो है उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, कब, यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया था। धोलावीरा कहाँ पे है,
तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा हड़प्पाई नगर है जिनमें 3 भागों में विभक्त है? 3 भाग में बटा हुआ है आपका धोलावीरा। 3 भाग में बटा हुआ है कौन? धोलावीरा। धोलावीरा नगर को 3 भागों में यानी किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा नगर है इसका? तो किला, मध्य नगर और निचला नगर। किला, मध्य नगर और निचला नगर 3 नगरों में विभाजित किया गया है धोलावीरा को। धोलावीरा को कितने नगर में विभाजित किया गया है? तो 3 नगर में विभाजित किया गया है। कब पूछा है? 2013 का क्वेश्चन है किसका? यूपी आर ओ ए आर ओ का। यूपी आर ओ ए आर ओ का क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन स्थल से जो है 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं आपका कौन से? धोलावीरा से। कहां से? धोलावीरा से। अभी देखे थे ना। अगला क्वेश्चन 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय, यहाँ पे ध्यान देना है, जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नगरों के माध्यम से जो है जल प्रभावित किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। धोलावीरा से ही जो है आपका नहर के माध्यम से जो है जल को प्रभावित किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा है। कहाँ भाई? गुजरात में है ना। गुजरात के कौन सा जिला में है? राज्य में कौन सा एरिया में है? तो कच्छ वाला एरिया में है। धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पूरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धोलावीरा नियोजन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी नगर नियोजित नगर का एक क्या था? उत्कृष्ट उदाहरण यानी व्यवस्था था। धोलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78। उसके बाद आगे भी दिया है ना, यह प्राचीन नगरों में अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, यानी ये जो है अपने प्राचीन नगर जो है अपने जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए धोलावीरा सुप्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। धोलावीरा से यहाँ से जल संचय प्रणालियों के साथ साथ जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाएं में नजर आने वाले उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन और कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे क्या कि जल प्रबंधन का व्यवस्था का प्राप्त हुआ है हमको कहाँ से? धोलावीरा से। ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वितीय शव संस्कार यानी डबल ब्यूरियल के प्रमाण मिला है? ये हम लोग को कहाँ से मिलने की दिक्कत है पता है? ये हम लोग को लोथल से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, उसके बाद कालीबंगा से भी देखने को मिला है, यानी हम लोग मैन इसको लोथल को लेके चलते हैं। तो लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। यदि संख्याओं के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प सी हो जाना चाहिए, यानी लोथल हो जाना चाहिए, जो बता चुके हैं। यदि परमाणु के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प सी और डी दोनों हो जाएगा। कहे कि कालीबंगा से भी मिला हुआ है एक युगल समाधिकरण और 3
द्विसव समाधिकरण जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 80 क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा एगो स्थल नया स्थल का खोज किया गया है सलोनी सलोनी सनोली 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 सलोनी सलोनी नहीं सनोली सनोली से अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। वहां से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। क्या प्राप्त हुआ है भाई? मानव समाधान प्राप्त हुआ है। मानव समाधान के साक्ष्य देखने को मिला है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में है। बड़ौद तहसील के सलोनी सलोनी सनोली नामक सलोनी, अरे सलोनी नहीं है सनोली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से संबंध है। कुल 126 मानव समाधान जो है प्राप्त हुआ है, जिनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व देखा गया है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वास्तुकलाएं भी मिलती है, जिन्हें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, नया जगह का क्या नाम था? नया जगह का नाम था सनोली। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 81। हड़प्पा का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? भाई बता चुके हैं ना। मांडी, मांडा नहीं पूछ रहा है, मांडी पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान देना है भाई, 2021 का क्वेश्चन है। जल्दबाजी में लड़का क्या करेगा? लड़का इसको मांडा पढ़ेगा और बोलेगा कि ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। लेकिन यहाँ मांडी के बारे में पूछ रहा है, तो मांडी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। मांडी कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। मांडी के बारे में 2000 में पता चला हम लोग को। घगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव एक खेत में खुदाई के दौरान जो है प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिला है। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया है मांडी को। और ये कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में। वही उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन होगा हमको लग रहा है। देखो यूपीपीसीएस 2021 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया गया था। जो वस्त्र के लिए हम लोग कपास की खेती करते हैं ना, उसका पहले प्रयोग कब किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले किया गया था, कहाँ पे किया गया था? भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया था। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़कना जिले में स्थित है। उत्खनन से कपास के सूती वस्त्र के साक्ष्य हम लोग को देखने मिलते हैं। यानी कपास के सूती वस्त्र के साक्ष्य हम लोग को कहाँ से देखने मिलते हैं? तो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन 83 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 83 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में सही से बताता है। कौन? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या उसके पास मंदिर होते थे? याद करो, मंदिर के हम लोग को साक्ष्य मिला है क्या? नहीं। तो जब नहीं मिला है तो ये काट दो, एक जहां जहां कट जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, कट गया। उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलो ठीक है, बी और डी में हम लोग को आंसर देना है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। बिल्कुल, मात्र देवी की मूर्ति मिली है। शिव का भी हम लोग को चर्चा में देखने को मिला था ना, यानी 2 सही होगा। 2 जहां जहां है वह सही हो जाएगा। बोल रहा है कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ो। देखो 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इसका डिस्कशन है कि वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोदाई में किसी भी मंदिर अथवा पुरास्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता का धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यह मात्र देवी, पशुपति शिव और लिंग योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ और नाग आदि जीव जंतु की उपासना किया करते थे। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंस, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हुए हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है देखने को मिला है। मतलब घोड़े का चित्र नहीं मिला है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की
मृग मूर्ति लोथल, मतलब मरा हुआ मूर्ति, घोड़े का मरा हुआ मूर्ति लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुआ है। फिर भी घोड़े के उपयोग युद्ध के रथ को खींचने के लिए किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। मतलब कि बताया गया है कि जो घोड़े का हम लोग को मरा हुआ जो है अवशेष मिला है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि वहाँ जो युद्ध के रथ को खींचने के लिए घोड़ा प्रयोग करता था, इसका अभाव देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में बताना है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित और वर्चस्वशील नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। 84 का क्या है। आगे देखते हैं। उस काल में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है, मोहनजोदड़ो से हम लोग को साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। कैसी थी? लौकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्व में नहीं है, मतलब साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थलों से कपास के रेशों के निर्मित वस्त्र के साथ मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण किया करते थे। अगला क्वेश्चन 85। अगला क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है? वृषभ मुद्रा हम लोग को देखने को मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से 2008 क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। उनके है मार्शलवा किया है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 86। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है नाचती हुई लड़की डार्सी गर्ल नामक विख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई? भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन, कितना खतरनाक हिंदी नहीं लिखा है। देखो तो, मोहनजोदड़ो से बोल दिया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो नाचती हुई लड़की प्राप्त हुई है। लड़की प्राप्त हुई है। इसको इंग्लिश में कहा गया डांसिंग गर्ल। क्या कहा गया? डांसिंग गर्ल नामक विख्यात नारी भी मिली है। ये भी बता रहा है कि नारी है, वो बोल नहीं रहा है कि लड़का है, बोल रही है लड़की है। लघु मूर्ति किस बोल रहा है कि वो जो मूर्ति बनी हुई ना किस पदार्थ की बनी हुई है। अच्छा, तो हम लोग सोना के बारे में देखो, ऑप्शन से किस तरह इसको हम किए थे। जब हम 2025 का एग्जाम दिए थे ना, तो हम इसको सही किए थे। किस तरह किए थे? देखो, सोना तो हम लोग को वहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तो ये काट दिए थे। तो उसके बाद देखो कर्निलियन, इसके बारे में भी तो कहीं नहीं पढ़े हैं, तो इसको भी काट दिए थे। मृतकों का किला, इसको भी काट दिया था, कि धातु की पूछ रहा है ना, तो धातु यहाँ पे कौन है? धातु में यहाँ ये है और ये है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, आदित्यांशी काल को हम लोग कहाँ से सभ्यता भी बोला जाता है। और वहाँ पे जब हम लोग इसका जो पहला वाला लेक्चर देखिएगा जिसमें कंसेप्ट पढ़ाया गया है आदित्यांशी काल के बारे में, उसमें हम बता चुके हैं कि डांसिंग गर्ल जो मिला हुआ है कांस्य धातु की बनी हुई है, वो बता चुके हैं। तो उसके अनुसार ये हो जाएगा आपका, और ऑप्शन के अनुसार भी ये हो जाएगा। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध स्त्री मूर्ति को नाचती हुई लड़की यानी डार्सी गर्ल के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 10.5 सेमी ऊंची धातु की मूर्ति बनी हुई है, जिसे मोम ढलाई तकनीक से ढाला गया है। इस प्रतिमा का धात्विक विश्लेषण पुरातत्व विवरण स्पष्ट रूप से बताते हैं यह आकाश से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन 87 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहर में कौन सा वृक्ष की आकृति मिली हुई है? तो कौन सा पीपल वृक्ष, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहर में कौन से वृक्ष की आकृति, मतलब सिंधु सभ्यता में जो मुहर मिला है ना, वहां से हम लोग को पीपल वृक्ष के आकृति मिला देखने को
मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बना हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त जो है कंचल मिट्टी, चाट, गोमेद आदि से बना हुआ मिला है, मोहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरें जो है वर्गाकार या फिर चोकर है, किंतु मुहर घनाकार, गोलाकार अथवा फिर बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में जो है पीपल वृक्ष की आकृति देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो कितना है भाई, 88 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो 88 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का आंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। मतलब किस पशु के बारे में हड़प्पा संस्कृति नहीं बताया है। तो बता चुके हैं ना, घोड़ा के बारे में हम लोग को कहीं पे नहीं देखने को मिला है। बाकी भेड़, हाथी तो मिला है ना हम लोग को लोथल से। हाथी कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, तो ये तो होगा नहीं। भेड़ का भी साक्ष्य देखने को मिला है। उसके बाद जब हम लोग को पशुपति शिव के बारे में पढ़ चुके हैं तो इसमें बैल का भी साक्ष्य देखने को मिला है। घोड़ा के बारे में हम लोग को कहीं पे अनुमान नहीं मिला है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की मृत मतलब मरी हुई मिट्टी प्राप्त हुई है, अवस्थियां हैं, जबड़े हैं आदि हैं, अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका आकलन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं किया गया है। हड़प्पा की मोहरों पर आकलन नहीं किया गया है। किसका, तो घोड़ा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखो अवशेष, देखो वहां पे बोल रहा है कि मुहर पर कौन से पशु के अवशेष नहीं थे, तो उसमें हो जाएगा घोड़ा। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बता चुके हैं ना कि देखो वहां पे भले क्या बोलते हैं पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ स्थलों से घोड़े की जो है मृत मूर्ति मतलब मरी हुई मूर्ति प्राप्त हुआ है, अवस्थी प्राप्त हुआ है, जबड़े प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोग अनुमान लगा घोड़ा का होगा जबड़ा, अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इससे क्या पता चला है कि घोड़ा जो होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब इसका अवशेष प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो शेर का, देखो गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में क्या है मतभेद है। यानी किसी का मानना है कि अवशेष प्राप्त हुआ है, कोई बोलता है कि नहीं हुआ है। कन्फर्म कोई नहीं है भाई। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वान जो है घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि करते हैं। मतलब कोई बहुत सारे विद्वान जो है बोलते हैं कि यहाँ से घोड़े के अवशेष मिल रहे हैं। और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से जो है शेर के अवशेष की प्राप्ति के उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कोई भी विद्वान नहीं बताता है कि शेर की यहाँ पे अवशेष मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तभी बता चुके हैं ना भाई, घोड़ा के बारे में तो पता था ना। हाँ, बहुत सारे विद्वानों के भी मतभेद भी है कि घोड़ा का अवशेष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में तो पता था, ठीक है। बैल के बारे में तो पता ही था, हाथी के बारे में पता ही था, क्योंकि में से कोई नहीं होगा इसमें आंसर। पता नहीं था पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन में कोई नहीं। शेर अगर जीते रहता ऑप्शन में, देखो 2023 का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यदि शेर रहता तो शेर हो जाता है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर की है, पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, रंगगुड़ई, लोथल, सुरकोटदा, कुतासी एवं कालीबंगा से अवशु और उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष साक्ष्य के रूप में मिले हुए हैं। शंडोर, बोकपन्य द्वारा सरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अशु अवशेष में 6 को लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास के समय अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य वास्तविक अशोक अवशेष बताया गया है। 1974 में ASI
के जेपी जोशी तथा ए के शर्मा ने यहाँ से 2100-1700 ईस्वी पूर्व मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व की अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। या तो राम शरण शर्मा, रोमिला थापड़ और मंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इस प्रकार जो है ब्रिगेडियर जेई रोस के द्वारा राणा गुंडई के प्रमाणिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं वे जो है ज्यूनर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं, अतः घोड़े के विषय में यह कहानी समीचीन होगा। हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा जा सकता है, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। समझ में आएगा कि कोई बोल रहा है कि वहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं, कोई बोल रहा है नहीं मिले हैं, अभी मतभेद है विद्वानों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 पूछ रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों ने ना के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार, यानी आईआईटी खड़गपुर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, उनके अनुसार जो है लगातार कितने वर्षों तक जो है ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो देखो जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, तो देखो जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका आंसर बताया गया था 900 वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया और उसके अनुसार लगातार जो है 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण, मतलब बताया गया कि 900 वर्षों तक अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। लेकिन ऑरेल स्टीन जैसे विद्वान ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को ही प्रमुख माना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि 92 बोल रहा है मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है ना। कालीबंगा की मृग पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का आंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र किया गया है, मतलब वहां से भी हम लोग को साक्ष्य मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 93 क्या बोल रहा है भाई? 93 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो बता चुके हैं मिस्र की सभ्यता को नील नदी की दैन कहा जाता है। नील नदी की दैन कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी के द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान यानी उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग जो है रेगिस्तान होता। मतलब नील नदी नहीं होती तो ये जो क्षेत्र जो है ये क्या होता? तो रेगिस्तान होता। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में पनप रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में पनप रही थी। अगला क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण में सही कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका एज़टेक सभ्यता, उसके बाद होगा आपका माया सभ्यता, उसके बाद होगा आपका मुइज़्का सभ्यता और लास्ट में हो जाएगा आपका क्या? इंका सभ्यता हो जाने वाला है। अगला ऑप्शन नंबर डी लास्ट क्वेश्चन था शायद। अच्छा और एक क्वेश्चन है ना, और दो क्वेश्चन है।
देखो, एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत जो है मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार अज़टेक सभ्यता का विस्तार जो है मध्य मेक्सिको में पाया गया था। माया सभ्यता का विस्तार जो है मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज, फिर है अल सल्वाडोर, होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा जो है मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वेटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं आपके माध्यम से हम समझा देंगे शॉर्ट वीडियो में, टेंशन मत लो। सभ्यताओं का कालानुक्रम समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन 95 पूरा है दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, बता चुके हैं 10,000 ईसा मसीह पूर्व पनप रही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। कहाँ पे? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में पनप रही थी। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। लेकिन दुनिया की सबसे ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। शहरी सभ्यता बोला जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? तो हम लोग का आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो वही चीज लिखा हुआ है, माना जाता है इस सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। इजिप्शियंस सभ्यता मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी से हुआ है। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद मानी जाती है। जो मिस्र की सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता की बाद मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। यानी लेखन कला हम लोग को कहाँ से देखना मिलता है? तो अर्धऐतिहासिक काल में यानी कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता थे। लेकिन याद करो कि सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ा रहे थे तो बता चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे सुमेरी की सभ्यता से। तो सुमेरी की सभ्यता में क्या लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है? सी। अगर यदि सुमेरिया का सभ्यता नहीं रहता तो हम लोग मारते सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुमेरिया की सभ्यता की लिपि का क्या नाम था? तो उसके सुमेरिया की सभ्यता जो थी ना उसकी लिपि का नाम था क्यूनिफॉर्म। क्या नाम था? क्यूनिफॉर्म। और इसी के साथ आपका सिंधु घाटी सभ्यता से 96 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसमें हम लोग इसके बाद ऐतिहासिक काल की ओर एंटर करेंगे। ऐतिहासिक काल में हम लोग जाएंगे और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका इसी तरह करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।